बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टफुल कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कलेजी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि कलेजी को धोने का भी एक तरीका होता है। अक्सर लोगों की कलेजी पकी होती है, उसमें अजीब सी स्मेल आती है जो उनसे जाती नहीं है। आज मैं आपको कलेजी को धोने से लेके पकाने तक का सही तरीका बताऊंगी कि कलेजी को किस तरह से धोना चाहिए, किस तरह से पकाना चाहिए, ताकि इसमें से जो स्मेल आती है वो नहीं आए। और आज मैं आपको बताऊंगी कलेजी को बहुत ही ज्यादा जूसी और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है। इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत से बाउल में हम कलेजी ऐड करेंगे। कलेजी ली हमने 1 kg। कलेजी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, और इसको अच्छी तरह से लहसुन को हम कलेजी के ऊपर लगा देंगे। अब लहसुन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। ऐसा करने से जो इसकी स्मेल है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और रेसिपी में हम और भी कुछ इसमें ऐड करेंगे स्मेल को खत्म करने के लिए। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुले पानी से, ताकि इसके ऊपर जो हमने लहसुन लगाया था वो भी निकल जाए और ये बहुत अच्छी तरह से साफ भी हो जाए। और वैसे कलेजी की जो स्मेल है उसको दूर करने के लिए इसमें सिरका भी ऐड किया जाता है, लेकिन क्या है कि उससे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब कलेजी को बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमने इसमें 250 ग्राम ऐड किया और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको फेंट लिया था। और हम करने लगे हैं कलेजी को मैरिनेशन। 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून हम इसमें कूटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और नमक जो है वो हम अभी इस वक्त इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम आधा घंटा इसी तरह से रख देंगे। अब यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची और 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज हमने लिए 2 अदद बड़े साइज के और इसको हमने ग्रेट कर लिया था। कलेजी में प्याज अगर मोटे मोटे होंगे, खड़े खड़े होंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं, और अगर हम इसको बिल्कुल पीस लेंगे तो वो फिर फ्राई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो जल्दी फ्राई नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। तो ग्रेट करना जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। 2 अदद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और 5 से 6 अदद हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। हमने इसमें टमाटर ऐड किया है, टमाटर की जगह आप इसमें टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब कलेजी को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई कलेजी। अब इसको ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अब यहाँ पर बुनाई का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई की जाएगी, कलेजी के अंदर जो स्मेल आती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत ही मजेदार बनेगी और बहुत ही जूसी बनेगी और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनेगी। अब जैसे ही पानी जो है वो इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक अगर हम इसमें पहले ऐड कर देते तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाती, नमक इसमें बाद में ही ऐड किया जाता है। 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे।
इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और ग्रेवी आप इसकी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर कटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर धनिया भी ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी कलेजी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।